हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले ये पहाड़ देखिए, बर्फ़ से भरे हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं और धूप अभी तक नहीं आई है। तो आज का दिन बहुत ही ख़ास है हमारे लिए, बहुत ही अलग है, क्योंकि आज का दिन जो है पिछले साल जनवरी महीने की 23 तारीख को हमारे ताया ससुर की डेथ हो गई थी। तो उनकी डेथ के बाद आज का जो दिन है, आज इनकी बरसी है। और बरसी के दिन हमारे यहाँ जो रीति रिवाज होता है, जिस हिसाब से पंडित बुलाए जाते हैं, पिंडदान होता है, साथ में जो प्राणी होता है उसकी शांति की कामना करते हैं, उसकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं, वो सारा काम होगा। तो सन जो है वो उग चुका है। बहुत ठंड है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पाँव ऐसे लग रहे हैं जैसे सुन्न हो गए हैं। तो खाना बनाने का काम हो रहा है। सुबह सुबह 8:30 बजे तक पंडित जी को बोला है, वो आएंगे। ये हैं भाई, देवर हैं मेरे, इनके पापा जी थे। ताई जी की डेथ जो थी वो आज से 5-6 साल पहले हो चुकी ही थी। और पिछले साल ताई जी भी नहीं रहे, वो पैरालाइज के मरीज़ थे, पैरालिसिस हुआ था उनको, और 2 साल के बाद उनकी भी डेथ हो गई थी। तो आज जो है उनकी बरसी में पंडित जी आएंगे। तो हम जो आज हमारे यहाँ पिंडदान होता है, उसके साथ 16 पूरियाँ, 16 भल्ले और जो खाना वगैरह होता है, साथ में और भी बहुत सारा सामान होता है, वो लगता है। तो उसकी तैयारी में लगे हैं। भैया सब्जियां बना रहे हैं और मैं तलाई का काम करूँगी। पूरियाँ भल्ले वगैरह बनाने का काम मेरा होगा और उसके बाद सारा किचन का काम मेरा ही होगा। भैया जो हैं वो बहुत अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, नहा चुके हैं ये भी। और ये देखिए इनका जो नमक देखने का जो तरीका होता है कि सब्जी में नमक हो गया कि नहीं हुआ है, वो बस स्मेल को सूंघ कर ही बता देते हैं कि हो गया नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो खाना होता है इसको हम जूठा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना कि भगवान जो है वो नाराज़ नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। तो भूलकर भी ऐसा काम नहीं करना होता है कि जिससे जो है विघ्न पड़ जाए हमारे काम पे। तो ये जो भल्ले हैं आप देख सकते हो, मैं बना रही हूँ इंडक्शन पे। छोटा सा किचन है इनका, अभी 1 साल नहीं हुआ है इनके घर को बने हुए, तो धीरे धीरे जो है वो मेंटेनेंस हो रही है। तो भल्ले जो हैं वो बना रही हूँ मैं। इसके बाद पूरियाँ तलूँगी और भैया जो है वो सेवइयाँ बना रहे हैं। और पंडित जी हैं हमारे बाहर आ चुके हैं, क्योंकि 8:30 हो गए हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो सुबह ज़्यादा जल्दी नहीं उठा गया। अदरवाइज़ अगर 5 बजे उठे होते तो सारा काम हो गया होता। तो भैया की सेवइयाँ हो रही हैं बनना शुरू और मैं पूरियाँ बना रही हूँ। अभी थोड़ा ही खाना बनाएंगे, जो पूजा के लिए यूज़ होंगी बस वही बनाऊंगी मैं। 16 मम्मी भी आ गई हैं देखने के लिए, बाहर पंडित जी बैठे हैं। और उसके बाद जब पूजा पाठ हो जाएगा तभी खाना बनेगा, क्योंकि जब तक पूजा पाठ नहीं हो जाती है तब तक कोई भी खाना नहीं खाता है। तो ये चने, आलू चने की सब्ज़ी है, साथ में गोभी और आलू बनाए हैं। सूखे चने होंगे तड़के वाले, और साथ में जो है सेवइयाँ होंगी मीठे में। और अभी चौके का काम है। चौका जो है वो गोबर, सिंपल गोबर से डाला बन जाता है, इसमें कोई रंग नहीं यूज़ करते हैं। ये जो पुराना घर है इनका, आपने मैक्सिमम देखा होगा मेरी वीडियोस में, साइड में टूटा हुआ घर ये इनका है। ये बहुत पुराना घर है। हमने तो अपना पुराना घर तोड़ के नए में कर लिया था कन्वर्ट, लेकिन भैया का भी बना है। और ये अंदर भी गोबर से लीपा जा रहा है, क्योंकि गोबर जो है वो सबसे शुद्ध होता है। गोबर से बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। जो हमारे शुभ काम होते हैं वो गोबर से ही होते हैं। तो ये चौका मैंने डाल दिया है। अब नॉर्मली पूजा होगी, उसमें डिज़ाइनिंग नहीं डाली जाती है, बस ऐसे ही सिंपल पूजा करेंगे। और बहू का काम होता है तो मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि भैया भी छोटे हैं, इनकी शादी नहीं हुई है। तो इस घर की बहू एक मैं ही हूँ, तो जो भी काम होता है वो मैंने ही करना होता है। पंडित जी लगे हैं अपना सामान रखने, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान होता है। ये तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे मायके में जो जब भी ऐसे काम काज होते हैं तो उसमें जितना एक जिंदा आदमी, जो एक जीवित व्यक्ति का सामान लगता है, बेड, रजाई, तलाई, उसके डेली यूज़ का सामान, वो सारा रखा जाता है। लेकिन यहाँ इतना नहीं कर रहे हैं, ये नॉर्मली हम छोटा सा कर रहे हैं। तो मेरी पूजा हो गई शुरू। इसमें सफ़ेद फूलों को यूज़ किया जाता है। ऐसे हम जब भी पखड़ी डालते हैं तो 5 धूप के जो डालियाँ होती हैं वो रखी जाती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 3 ही रखी जाती हैं। इसमें टीका भी जो है वो सफ़ेद ही यूज़ किया जाता है, लाल टीका यूज़ नहीं किया जाता है। ये आप देख सकते हो।
ये प्रोसीजर होता है पूजा का शुभ कार्य की पूजा के लिए। और ऐसे कार्य की पूजा के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये हमारे ताया जी की फ़ोटो रखी है, ये थे हमारे ताया जी सामने। बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं है, लेकिन इतना सामान है कि एक इंसान के लिए हफ्ते 2 हफ्ते आराम से निकल जाएं। तो मेरी पूजा हो गई है, मैं दे रही हूँ सूर्य अर्घ, और अभी भैया की पूजा हुई शुरू। तो काफ़ी टाइम लगेगा, अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 घंटे जो हैं वो आराम से लग जाते हैं। तो हमारा सारा काम तो हो गया है, अब मैं वीडियो बनाने का काम करूँगी। मेरी वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हमारे हिमाचल का कल्चर होता है, कैसे हमारा सुख हो या दुख हो, सबके जो रिवाज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये इनका पुराना कमरा है। पूजा जो होती है बेसिकली जहाँ पर इंसान की डेथ होती है उसी रूम में की जाती है। तो ताया जी जो थे इसी कमरे में उन्होंने प्राण त्यागे थे अपने, तो यहीं पर उनकी पूजा हो रही है। और ऊपर जो है वो 2 कमरे हैं। अभी तो यहाँ चूहे ही रहते हैं क्योंकि ये घर टोटली बंद हो गया है। और ये पूजा पाठ हो रही है। ये सारा सामान आप देख सकते हो, ये रखी हैं 16 पूरियाँ, 16 जो हैं भल्ले हैं, साथ में जो सब्जियां हमने बनाई हैं, साथ में ये सारा सामान का देख सकते हो आप कितना सारा सामान है। ये सारा सामान है। तो अब इस पूजा का सबसे ज़रूरी काम हो रहा है, ये है पिंड दान सबसे ज़रूरी होता है। जब भी साल में श्राद्ध लगते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जिसमें पिंड दान देना बहुत ज़रूरी होता है। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो जब 13वें दिन जो क्रिया होती है उसमें पिंड दान दिए जाते हैं। फिर उसके 1 साल तक जो है वो प्राणी सो जाता है, तो उसकी जो मूर्ति रखी होती है उसको नहलाने धुलाने का काम होता है। उसके बाद जब 1 साल पूरा हो जाता है तो फिर से पूजा पाठ की जाती है और पिंड दिए जाते हैं। जब 4 साल हो जाएंगे तो जिस दिन उनकी डेथ हुई होती है उस दिन उनका पहले मृत्यु श्राद्ध होता है और पिंड दिए जाते हैं। फिर उससे अगले साल जो है श्राद्ध शुरू होते हैं। आपने मैक्सिमम सुना होगा कि पितरकोप होता है, पितरकोप लगता है। तो आज मेरे को पहली बार ही पता लगा कि पितरकोप होता क्या है। तो पंडित के थ्रू ही पता लगा कि हमारा सनातन धर्म इतना बड़ा है कि उसमें अगर हम उसमें डीपली जाने लगेंगे तो उसका कभी अंत ही नहीं है। लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में समझा जाए तो पितरकोप होता है जब हम पिंड दान नहीं करते हैं, क्योंकि ये पिंड दान होते हैं जो प्राणी के आगे के रास्ते को आसान बनाते हैं। प्राणी अपने आगे का रास्ता आसानी से तय करता है। 16 पिंड होते हैं और ये पूजा होगी। अब इनको ढका जाएगा। पिंडदान हर प्राणी का हक होता है। हर प्राणी अपने जीवन काल में जो भी कार्य करता है उसके कर्मों के हिसाब से उसे फल मिलता है, लेकिन मृत्यु के बाद पिंडदान बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने बहुत अच्छा सबक लिया आज, सीखा पहली बार कि पिंडदान कितना ज़रूरी होता है। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप नहीं करते हो, अपने अपने रिवाज होते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल हो सके तो पिंडदान बहुत ज़रूरी होता है, जो साल में हम श्राद्ध के टाइम एक बार ज़रूर कर सकते हैं ताकि हमारे पितर खुश रहें। तो अभी जो है ये पिंड 1 बाय 1 उठाएंगे और इनको जो है एक साथ इकट्ठा करेंगे और ले जाएंगे। हमारी पूजा करने का, हमारा काम करने का सबसे बड़ा मकसद तो यही है कि पितर हमारे खुश रहें, सुख शांति बनी रहे, और जो हमारे ताया जी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और वो आगे जाकर अच्छा जन्म लें और अच्छे कर्म करें। इनको ले जाकर बहते हुए पानी में बहा देना होता है। तो भैया की पूजा हो चुकी है, ये भी अर्घ वगैरह दे रहे हैं, सूर्य अर्घ। और उसके बाद जो है हमारी पूजा हो जाती है कंप्लीट और मुझे किचन में जाना है और खाना बनाना है सबके लिए, क्योंकि हमने खाना सिर्फ पूजा के लिए ही बनाया था। चावल और पूरियाँ जो हैं अभी करने को बहुत ज़्यादा हैं। तो सृजन गया है भैया के साथ और देखिए आप आगे का प्रोसीजर कि कैसे होता है।
बहते हुए पानी में सब कुछ बहा देना होता है, कुछ भी घर वापस नहीं लाते हैं, बस वही बर्तन वापस लाया जाता है जिसमें पिंड को ले जाया जाता है। तो जब तक ये वापस आएंगे मैंने कुकर में चावल चढ़ा दिए हैं। एक साइड चावल हैं, दूसरे साइड पूरियाँ बना रही हूँ क्योंकि पंडित जी ने भी खाना खाना होता है। पंडित जी को खाना खिलाना है, उसके बाद हम घर के ही लोग हैं वो खाना खाएंगे। तो घर के मिलाकर कम से कम 8-9 मेंबर तो हैं, उन सभी का खाना भी बनाना है। बस सब्जियां ही तैयार हैं, तो आधे चावल हो जाएंगे और जो चावल नहीं खाते हैं वो पूरियाँ खाएंगे। साथ में भैया खाना खाने के बाद जो है काम पर चले जाएंगे, जहाँ पर वो काम पे जाते हैं। तो पूरियाँ जो है मेरी तैयार हो गई हैं। बाहर का देखिए हाल, दादा भैया जी बर्तन साफ़ कर रहे हैं थोड़े बहुत, मम्मी जी आ रहे हैं, गाय हमारी नीचे खड़ी है, ये है वंशु सृष्टि। तो खाना पककर तैयार है और सृजन और वंशु खा चुके हैं, पापा और मम्मी भी खा चुके हैं और अभी बचे हैं मैं और भैया, तो हम दोनों साथ में खाएंगे। और आपको पता है मैं नीचे बैठकर खाती हूँ, तो मैं नीचे किचन में ही बैठूंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और हिमाचल की आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी हमारे रीति रिवाजों की। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।